कि भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए। तो किसी ने कहा क्यों जाना चाहिए? अरे हम कहा सही बात है, वहां के मुसलमान 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं, पर दीपावली का दिया जलाते, और हम कथा करने जाते तो कथा में आरती करते हैं। तो ये भारत के मुसलमानों को सीखना चाहिए। क्या गलत बोला? तो कई लोगों ने, एक उमराह आलिम करके कोई संस्था है, उन्होंने कहा ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये हमेशा उल्टी सीधी बातें बोलता। अब उन्हें कौन समझाए? कुछ भारत में ऐसे लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हम ऐसे हैं चांद पर तिरंगा देखना चाहते। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। 2-4 दिन बीड़ी पीने वालों के साथ रह लो, पहले धुआं अच्छा लगेगा, फिर बीड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, और कुछ दिनों बाद जेब में ही डाल के चलने लगोगे। बोलो सीताराम। जैसे गांव में किसी को किसी से प्यार होता है, या किसी को किसी से उससे मिलने जाना हो तो वो बहाना खोजता है, ऐसे ही भगवान बोले हम भी बहाना खोजते हैं मिलने का भक्तों से। सबरी से मिलना था, केवट से मिलना था, तो बहाना खोजा कि भाई रावण को मारने जा रहे हैं इसलिए आए। तो भगवान अवतार क्यों लेते? बोले भक्तों के दर्शन करने के लिए। हम लोग जितना ललायत रहते भगवान के दर्शन करने के लिए, वो भी तो रहते। हम लोगों का घूमने का मन करता तो तीर्थ यात्रा पर जाते, चित्रकूट जाते, कामतानाथ जाते, अथवा काशी बनारस जाते, या गया बिहार जाते, अथवा तिरुपति बालाजी जाते, सालासर बालाजी जाते, मेहंदीपुर बालाजी जाते, 4 धाम जाते, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रंगनाथ, वेल्लूर जाते। आदि आदि जगहों पर जब घूमने का मन होता तो हम लोग आदि आदि जगहों पर जाते हैं, लेकिन जब तीर्थों का घूमने का मन होता तो वो कथा में आकर के घूमने चले आते हैं। पानी के किनारे कुआं की पाट पर पत्थर का एक बहुत बड़ी शिला रखी रहती है, जिससे गांव की माताएं पानी भरने वाली पनहारनियां रस्सी डालकर पानी निकालती हैं। जब बार बार रस्सी डालकर पानी निकालती तो रस्सी का निशान कठोर पत्थर पर पड़ जाता है। जब पत्थर पर बार बार रस्सी निकालने से निशान पड़ सकता है, बार बार कथा सुनने से चित्त में भी गोविंद चिपक सकता है। किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए आपको इतना समय देना पड़ता है, ईश्वर से प्रेम करने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। व्यक्ति के लिए तो देते हो, पूरी पूरी रात जगते आप, पूरे पूरे दिन एक हाथ से खाना खा रहे, एक हाथ से करते हैं कि नहीं? किसके लिए? जो पता है कुछ साल बाद धोखा दे देगा, उसके लिए इतने दीवाने हो रहे हैं। तो जो जिसको अगर आप आके अपशब्द भी कह देते हो, चिल्ला भी देते हो, क्रोधित भी हो जाते हो, तब भी धोखा नहीं देता आपको, उससे दिन में थोड़ा समय नहीं दे सकते उसको। याद रखिए, सब गलत कर रहे हैं तो गलत सही नहीं बन जाता। सही तो हमेशा सही है, भले एक ही करे, और आप करके तो देखिए। आप एक को सही करता देख आपको क्या पता हजारों की संख्या पीछे लग जाए। आज जो है वही आपके लिए जरूरी है। आज में जियो, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो जिसके बारे में पता ही नहीं, चिंता करके क्या फायदा? उस चक्कर में अपना आज गवा रहे हो। आज जो आपकी उम्र है, आज जो आपका स्वास्थ्य है, आज जो आपके पास परिस्थिति है, 10 साल बाद इस चीज के लिए रोएंगे आप। वो उम्र वापस आ जाए, वो स्वास्थ्य वापस आ जाए। आज है, आप ध्यान नहीं दे रहे इस पे, तो जो है उसकी कद्र करो। बहुत सुंदर शायरी थी कि क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या, कि क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या, चलो माना मैं गलत हूं, तुम सही हो क्या। ब्यूटीफुल। हमने तो जो विवाह पढ़े हैं, करवाए हैं, अपने तो नहीं भय, पर हमने करवाए हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण है, तो जाते थे, तो जब जाते थे तो मंडप में बैठते थे तो पूरे गांव की माताएं बैठ करके खूब बारातियों को खूब जीज भर के गालियां देती थी। बोलो सीताराम। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, राम जी ही बचाएं, बोलो जय बजरंग बली की। सब डीजे में काम हो जाता है, और डीजे से ही सब बाहर हो जाता है। धूम धड़ाका, हर हर भोले, बम बम भोले, और सब गायब। बोलो जय सिया राम।
जिस दिन देवियों को कोई काम करवाना हो उस दिन खूब चाय के लिए पूछती हैं। कभी मायके जाना हो या कुछ उनको गहना खरीदना हो, महंगी वाली साड़ी खरीदनी हो, जिस दिन तुम्हें बादाम का हलवा बार बार पूछा जाए, चाय के बारे में पूछा जाए, समझ जाना या तो जेब कटनी है या गला कटना है। बोलो सीताराम।